हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो हमारी क्लास है, हम यहाँ पे इंग्लिश का मॉडल पेपर या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हो देखने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने एक क्लास ली थी इंग्लिश की मैराथन टाइप की, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्लास में बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एंड आई एज्यूम कि आपने वो जो क्लास है वो भी देखी होगी, क्योंकि आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो उसके आगे से जो आपके बचे हुए हैं कॉन्सेप्ट्स वो हम देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने अभी भी ई बुक को नहीं देखा है हमारी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप उसको ज़रूर देखें। अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स जो कि जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स या कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स आने हैं, तो ये ई बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और हर तरह से पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि आपका जो जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करें। तो ई बुक यूज़फुल है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको दो मास्टर वीडियो भी मिलेंगी, जिसमें आपको एक में मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स के जैसे जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है, और किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो अपना पैटर्न लेके आते हैं। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 2-2 घंटे की 2 वीडियोस मिलेंगी। एक में जो मैंने बताया आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या मेंटल एप्टीट्यूड, और दूसरे में आपको रीजनिंग जैसी जो आपकी क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप हमने कवर कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेक करिए। सोचे विचारी मत, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको ये चीज़ अवेलेबल है। बस आपको एक दिन की जो आपकी मोमो की प्लेट है वो त्याग करनी है, दैट्स इट। एंड आई थिंक कि आप जो है अपने लिए ये चीज़ कर सकते हो, अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे है। आप खुद अपनी पॉकेट मनी से इसको यहाँ पे सफ़र कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको सेंटेंस दिखेगा, जिससे पहले हमने क्लास ली थी, वैसे ही यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेंटेंस के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल और रूल समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट्स है। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, बट कुछ ऐसे सेलेक्टेड एरिया हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्राइटेरिया है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, और वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, थो ही वॉज पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इसमें सेंटेंस में एरर क्या है आप देख सकते हो कि थो ही वॉज पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ बट विद थो। तो या जब आपका दो या थो, आप जो भी बोलो, जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करते हो, स्पेलिंग आप देख सकते हो THOUGH, इसके बाद में आपका बट नहीं आता है, इसके बाद में आप येट यूज़ कर सकते हो, बट जो है वो नहीं यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सूनर ही डिड सी द लायन देन ही रैन अवे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, पहले आप देख लीजिए। नो सूनर डिड ही हो जाएगा, क्योंकि जब हम नो सूनर यूज़ करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहता है। तो नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। और देन आपको याद रखना है, THAN वाला देन यहाँ पे यूज़ हुआ है, ना कि THEN वाला। यहाँ पे भी एरर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नो सूनर के साथ देन यूज़ होता है, THAN वाला। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन। हार्डली स्कार्सली के बाद में क्या आता है, व्हेन आता है। देन आएगा तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, व्हेन का यूज़ होगा, व्हेन का याद रखना है। आई डाउट दैट ही विल पास, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, आई डाउट वेदर ही विल पास। तो आई डाउट वेदर ही विल पास। अब जब इसमें डाउट वाला जब सेंटेंस आता है ना, तो डोंट यूज़ दैट आफ्टर वेदर, इफ़, व्हेन। तो जो आपका वेदर और इफ़, और जब यहाँ पे व्हेन वगैरह होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डोंट यूज़ दैट आफ्टर, हाँ, तो दैट जो है वो हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, दैट को रिमूव कर दिया है, और हम क्या यूज़ करेंगे, आई डाउट वेदर ही विल पास। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आपको डाउट वाला सीन दिखेगा तब आप दैट वहाँ पे नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, क्या यूज़ करोगे, वेदर, वेदर ही विल पास।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं वेट हेयर अनटिल आई डू नॉट कम। अब अनटिल और नेगेटिव, ये दो वर्ड नेगेटिव हैं और दो सेम सेंस की चीज़ें हम एक ही साथ में यूज़ नहीं करते हैं, एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि अनटिल और नॉट। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव सेंस के हैं, इसलिए हम डू नॉट को रिमूव कर देंगे। हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा वेट हेयर अनटिल आई कम। ओके, डू नॉट को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। लेस्ट के साथ जो हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, शुड यूज़ करते हैं। मे, माइट, शैल, ये सब कुछ नहीं, क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, माई हाउस इज़ बिगर देन माई अंकल। तो अब ये सेंटेंस जो है, आप जो आप कहना चाह रहे हो वो कैसे कहोगे, माई हाउस इज़ बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। क्यों? क्योंकि आप अंकल से थोड़ी कंपेयरिंग कर रहे हो अपने हाउस की, आप अंकल के हाउस की कंपेयरिंग कर रहे हो अपने हाउस से। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि माई हाउस इज़ बिगर देन व्हाट, देन दैट ऑफ अंकल। जो अंकल का है क्या, हाउस, उससे हमारा हाउस क्या है, बिगर है। ठीक है, ना कि अंकल से, जो कि आपका रॉन्ग एरर फर्स्ट वाला दिया हुआ है। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे है, याद रखना है, देन दैट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो दो आपके सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज़ हुई हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। एक ही डिग्री यूज़ करेंगे, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन। गॉट दैट? मूविंग ऑन, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका एक रूल है, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है, 2 3 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली याद हो जाएगा। 2 3 1, 2 3 का 1 का मतलब है सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो आप देख सकते हो सेंटेंस में सेकंड पर्सन यू पहले आया है, थर्ड पर्सन ही पहले आया है और फर्स्ट पर्सन आई आपका बाद में आया है। तो ये फॉर्मेट रहता है, याद रखना है आपको। ही बाउट न्यू मशीनरीज। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि लगेज, फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, लगेजेस नहीं कर सकते। सिमिलरली मशीनरी हम यूज़ करेंगे, ना कि मशीनरीज। तो ही बाउट न्यू मशीनरीज नहीं होगा, ही बाउट न्यू मशीनरी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, और हम उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम भी सोचते हैं कि अब आपके लिए और अच्छा कंटेंट दें, जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपने सेंटेंस बहुत बार बोलते ही होगे आप, नॉर्मल तो क्या बोलते हो, दा तो नहीं लगाते हो, डायरेक्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे। और बेस्ट है, जब सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है तो हम उसके आगे दा का यूज़ करते हैं, तो द बेस्ट हो जाएगा। ओके, द हायर यू गो द कूल यू फील। इसमें आपका सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ होगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा लगेगा। ठीक है, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। कूल यू फील नहीं होगा, डिग्री जो है वो सेम रहेगी, द हायर द कूलर, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, द हायर द कूलर, दोनों सेंटेंस में सेम डिग्री रहेगी, क्योंकि दोनों क्या सेंटेंस है, को रिलेटेड सेंटेंस है ना, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम। सेंटेंस सही है, तो ये सही है, सेम पर्सन है। इसमें क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंड भी लगा है और हैज़ हमने यूज़ कर रखा है, जबकि एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन हो, और फिर हम वहाँ पे जो वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल ऑफ कोर्स, क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि द लिखा है और द हमने सिर्फ सेक्रेटरी के साथ यूज़ किया है, मैनेजर के साथ यूज़ नहीं किया है। ये क्या दर्शा रहा है कि जो सेक्रेटरी है पर्सन, वही पर्सन मैनेजर भी है। ठीक है, द ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक ही काऊ है जो ब्लैक एंड वाइट है,
लेकिन अगर हम बोलेंगे अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, इसका मतलब हो जाएगा कि ब्लैक काऊ अलग है, वाइट काऊ अलग है। तो द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, मतलब जो एक पर्सन है वो सेक्रेटरी भी है और मैनेजर भी है, ठीक है, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है। बट नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए ये वाला, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम, तो हमने हैव यूज़ किया है प्लूरल, क्योंकि अब हमारे पास दो पर्सनस हो गए। द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, मतलब जो सेक्रेटरी है वो अलग पर्सन है और मैनेजर जो है वो अलग पर्सन है, दोनों ही आए हैं, दो अलग अलग पर्सनस की बात हुई है, तो प्लूरल हमारा ये हो गया है सेंस ऑफ सेंटेंस, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 पर्सनस हैं, ऊपर वाले में सेम 1 पर्सन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बोथ रजनी नॉर हर ब्रदर नॉट वेंट देयर। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब दो लोग यूज़ करते हैं, जब दो लोगों की बात होती है, तो हम अगर नेगेटिव सेंटेंस हमको बोलना है तो नाइदर यूज़ करेंगे, और कुछ अगर हमें चॉइसेस दिखानी है तो हम आइदर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लोग हैं तो बोथ तो यूज़ कर ही नहीं सकते, नन भी यूज़ नहीं कर सकते। नन का यूज़ हम कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, ठीक है, और नेगेटिव सेंस में कुछ होगा। यहाँ पे क्या है, बोथ रजनी नॉर हर ब्रदर नॉट वेंट देयर, मतलब रजनी और उसका भाई दोनों ही वहाँ नहीं गए, तो क्या लिखेंगे, नाइदर रजनी नॉर, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, याद रखना है, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर, कुछ इस तरीके से आपका करेक्ट सेंटेंस ऑफ फॉर्म बनेगा। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम दैट ही वुड गो विद मी, तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कुछ इस तरीके से भी एरर आ सकता है। और तो आपने देखा होगा सेंटेंस में कि क्या लिखते हैं हम, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गो विद मी। जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं, राइट ना। तो उस तरीके से आपका, आई होप कि आपको वो रूल याद आ गया होगा, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी इंग्लिश की तो 12th में बोर्ड में अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या है, अपोजिट वर्ड्स आपको फिल करना है, जो भी यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन में है वर्ड, जो भी अंडरलाइन में वर्ड है उन सब का आपको अपोजिट वर्ड फिल करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जो भी कमेंट करके सबसे पहला कमेंट जिसका आएगा उसका मैं कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, अगर आपके सारे ऑप्शन सही होंगे तो, ठीक है। बहुत ईजी है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोग सही सही आंसर जो है वो करोगे। देख के नहीं करना है, अपने आप से करना है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जो नहीं अगर आपको आता है तो आप जो है अपनी बुक्स वगैरह से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं। हमने कुछ इससे पहले भी जो क्लास ली थी उसमें सिमिली डिस्कस किया था। आज की जो ये आपकी क्लास है इसमें आप जितने बचे हुए हैं वो सभी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो काम ही इसका ख़त्म हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर्स ऑफ स्पीच का। ओके, तो सिमिली हम डिस्कस कर चुके हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है जब तब सिमिली होता है, ठीक है। आपकी आँखें एकदम कैसी हैं, समुंदर जैसी गहरी हैं, है ना। ये रेशमी जुल्फ़ें कुछ इस तरीके से, है ना। आपका ये चांद सा और रोशन चेहरा, है ना। कुछ इस तरीके से जो एग्जाम्पल हैं वो आप किस में लाओगे, आप लाओगे सिमिली में। मेटाफोर भी कुछ सेम ही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अब नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा जिससे आपको मेटाफोर और सिमिली में डिफरेंस पता लगने लगेगा। यहाँ पे क्या है मेटाफोर में कि ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, हम वही चीज़ बता देते हैं कि आप तो वही ही हो, आप शेर ही हो, है ना, आप कमल के फूल ही हो, मतलब इतना सॉफ्ट, आप कमल के फूल ही हो। ओके, सो कुछ इस तरीके से वहाँ पे हम कंपैरिजन करते थे कि आपकी रेशमी जुल्फ़ें, कंपैरिजन करते थे सिमिली में, बट यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपकी जो जुल्फ़ें हैं वो रेशमी ही हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जो कालिदास हैं वो क्या है, शेक्सपियर हैं इंडिया के। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया है, डायरेक्ट बताया गया है कि भैया जो कालिदास हैं वो शेक्सपियर हैं इंडिया के, है ना। आगे बढ़ते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। अच्छा, ये आप लोग जो है इस फ्रेज़ का मीनिंग भी कमेंट करके बताइएगा कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है,
द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है जिसमें आपको एक्टिविटीज़ करनी होती हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें आपका मेटाफोर है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, इसमें क्या है? मेटाफोर है, ठीक है। अभी सिमिली का आपको देखने को मिलेगा, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। जब लाइक वर्ड हमने यूज़ कर दिया तब ये सिमिली हो जाएगा। डिफरेंस आपको बहुत ईजिली देखने को पता चल रहा है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज क्या है? मेटाफोर है। हमने कंपैरिजन नहीं किया, हमने डायरेक्ट बोला है कि भाई ये तो ये है, ठीक है। हिंदी में आपके अलंकार जब होते हैं तो वहाँ पे भी शायद मेरे को अभी जो ध्यान आ रहा है, शायद रूपक अलंकार वो है जहाँ पे बोलते हैं कि ये तो भैया यही ही है ना। खैर वो हिंदी की बात हम नहीं करते हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यहाँ पे बोल दिया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया गया, बोल दिया गया है कि जो वर्ल्ड है वो क्या है? स्टेज है, ठीक है। बट अगर सिमिली का एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा, आपको लाइक एज जैसे वर्ड देखने को मिलेंगे। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ तो और समझ में आएगा। राणा प्रताप फाउट लाइक अ लायन। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा? कंपैरिजन है तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिली होगा। लाइक आ बोला है। अब देखिए, राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल, क्या होगा? यस, यू आर राइट, मेटाफोर होगा इसमें, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिफरेंस आपको याद रखना है। अब अभी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया या आप रिवाइज़ नहीं करोगे, इसी वीडियो को कम से कम आपको 10-12 बार देखना है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन को। आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक अनदर आपका फिगर ऑफ स्पीच है। देखते हैं इसमें किस तरीके से हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपके सामने एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें 4 जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं वो दिया होगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी स्पीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे सिमिली, कहाँ पे मेटाफोर, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, कहाँ पे ओनोमेटोपोइया, है ना, तो आप कैसे टिक लगाओगे? तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। 12th का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कोर्स फिगर ऑफ स्पीच, आपने देखा ही होगा अपनी बुक्स वगैरह में। तो पर्सोनिफिकेशन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स थॉट एज हैविंग लाइफ। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या हम कह सकते हैं जिनके पास लाइफ नहीं है, उनको भी हम कैसे सपोज कर दें कि उनके पास लाइफ है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंग्जाइटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस। वो एंग्जाइटी तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट उसको हमने कैसे बना दिया कि भैया वो बैठी है ना, बैठी हुई है उसके फेस पर, जैसे वो लिविंग है, लिविंग पर्सन है, लिविंग बीइंग है। जब इस तरीके से हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं वहाँ पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। भैया प्यार कैसे अंधा होगा? कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई एनिमल हो, उसको हम मान सकते हैं, एनिमल हो या इंसेक्ट हो, है ना, कोई क्रोकोडाइल हो या कुछ भी हो जो लिविंग पर्सन है, लाइफ है जिसके पास, उसको हम बोलें कि अंधा है तो ठीक है, समझ में आता है उसके पास आँखें हैं। लेकिन लव इज़ ब्लाइंड, तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन की बात आती है, ठीक है। लव को हमने एज अ लाइफ ट्रीट कर लिया, ठीक है, कि उसके पास लाइफ है, वो एक जिंदा है, ठीक है। अ लाई हैज़ नो लेग्स, ये एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है जेलसी इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जेलसी अगेन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट हमने कैसे बना दिया उसको? ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरह बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफे आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस देखते ही। डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो कोई आइडिया होगा, कुछ आप कुछ हर्षोल्लास के साथ कह रहे हो, कुछ हैप्पीनेस के साथ कह रहे होगे, कुछ दुखी होकर कह रहे होगे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट हम देखें तो ओ जूलियस सीजर लव मी मोर। तो इस तरीके से आपके जो सेंटेंस बनते हैं वो एपोस्ट्रोफे में आते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीमोरन देखें तो यहाँ पे 2 अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द सेम थिंग। बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए आप डायरेक्ट, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। भैया रेगुलरली भी है और इरेगुलर भी है, तो 2 सेम वर्ड हैं, मतलब सेम सेंस के बट अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिट वर्ड हैं और सेम यहाँ पे एक ही सेंटेंस में यूज़ कर दिए गए हैं। तो जब ये ऐसा यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस बनेगा तो वो ऑक्सीमोरन में आएगा। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, भैया पेन भी यूज़ उसको फील हो रहा है और स्वीट भी, पेन कैसे स्वीट हो सकता है, बट यहाँ पे यूज़ किया गया है ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन, जब दो अपोजिट क्वालिटीज़ ऐड होंगी एक ही सेंटेंस में यूज़ की होंगी तब। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें हाइपरबोले। हाइपरबोले में थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, खून की नदियाँ बह गई भैया, खून की नदियाँ बह गई। जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं तब ऑक्सीमोरन हो जाता है, खून की नदियाँ बह गई। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब उसने जो आंसुओं की समुंदर उसने बना दिया, इतना वो रोई, आंसुओं का नदी बना दी, इतना वो रोई। आंसुएं, उसके आंसू इतने निकले कि नदी बन गई, उसके आंसू इतने निकले कि समुंदर बन गया। जब इस तरीके से आपका यूज़ होता है कुछ, तब वहाँ पे क्या आता है, तब आपका यहाँ पे हाइपरबोले आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओनोमेटोपोइया, यहाँ पे क्या होता है, साउंड्स, बहुत इजीली यहाँ पे भी समझ जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो बीज क्या करती हैं, हम जब उड़ती हैं तो ऐसी आवाज़ साउंड आती है ना। कैट्स क्या बोलती हैं, म्याऊं म्याऊं, है ना। कुकूस कू कू बोलते हैं और स्नेक हिस हिस, है ना। और बर्ड्स क्या करते हैं, चर्पिंग। तो इस तरीके से जब आपका सेंटेंस में कुछ यूजेज होगा तब वहाँ पे ओनोमेटोपोइया आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आप लगाओगे। ठीक है, तो यही कुछ आपके लिए कॉन्सेप्ट्स थे। कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो इसको सपोर्ट ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट को जिसको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी हमारी जो ये क्लासेस हैं उसको भी ज़रूर शेयर करें, और उनको भी बताएं कि किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं। और अगर वो चाहें तो डेफ़िनेटली हमसे जुड़ सकते हैं, फैमिली में ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में सभी को लेटेस्ट अपडेट और जो लेटेस्ट क्लासेस हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वो सभी मिलती रहें। और ई बुक के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप ज़रूर उस चीज़ को देखें। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, जो भी हमने चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी रूल्स आपको बताएं, उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। और जो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। प्रिपरेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।